किसी मशीन में मिसमैच, किसी मशीन के ऑन होने में गलत हो गया या मॉक पोल का डाटा नहीं हटाया गया, कि 10.5 लाख में से 1, 2, 3, 4 जगह ऐसा हो सकता है, उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो ये देखा जाता है कि जो विक्ट्री मार्जिन है अगर वो उस एक मशीन से कम है तो देन slips of that machines are counted, otherwise it is kept aside and therefore that much number would be less counted, but it does not have any consequence as far as the result is concerned because the margins are too high. And then Form 20 with exact details of candidates winning and losing is given to the candidates. ये कहा जाता है हमसे, एक और चीज कही जाती है, आप वीवीपैट स्लिप्स गिन लीजिए, वीवीपैट स्लिप्स भी गिन ली। लेट मी टेल द नेशन टुडे, 2019 के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट में आदेश किया था कि 5 वीवीपैट्स अब हर असेंबली से गिनेंगे आफ्टर द रिजल्ट्स, 67,000 वीवीपैट्स हैव बीन काउंटेड, over 4.5 crore slips have been counted, and after 2019, except the initial old machines, not even a difference of one vote which has been found. Not even one. Out of 4.5 crore slips counted across 67,000 VVPATs. What else can be the bigger kind of issue here? So friends, disclosure is our main pillar. हमने ER के ऊपर, वीवीपैट्स, FAQs, EVMs के ऊपर, काउंटिंग के ऊपर, इस सब के ऊपर में डिटेल्ड FAQs रिलीज किए हुए हैं, आप सबको कम्युनिकेट किए हुए हैं, फिर से उनकी लिंक आज दी है मैंने सबको। और इसके अतिरिक्त जैसे अभी बताया हमने एक डाटा सेट रिलीज किया है अभी, जो प्रश्न पूछ रहे थे वो उस डाटा सेट को पढ़ें और आज प्रश्न पूछें, जितने प्रश्न पूछने हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पोलिंग स्टेशंस, कैंडिडेट्स, दुनिया में किसी भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ने या किसी भी इलेक्शन ने इतना डाटा अवेलेबल हो तो हमें बताएं। प्लीज glean, go through the websites of the election management bodies or election authorities of the world, and if anybody has that kind of a granular data, please tell us. It has whatever you want to know about elections. It has everything in that data, and we have carefully uploaded it, count it. जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पड़ी, इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो जॉइंड दिस कोरस. There is a case pending in the Honorable Supreme Court. Will answer in detail there, but let them look inward and see if it is available anywhere in the world. Disclosure is our forte, and glean anywhere. जनरल एक्विजिशंस मत लगाइए, कोई भी स्पेसिफिक एक्विजिशन हो हमें बताइए, इस बूथ पर ये गड़बड़ी हुई, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गड़बड़ी हुई, हम जवाब देंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हम जवाब देंगे, पूरी इज्जत के साथ जवाब देंगे, पूरी विनम्रता के साथ जवाब देंगे। फिर से बिफोर कमिंग टू दिल्ली, इसको फिर से मैंने कुछ लिखा था, मैं अगर कह सकूं आज जाने से पहले। इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। फ्रेंड्स, इंडिया इज गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्शंस। ये हमारी साझी विरासत है, सभी स्टेक होल्डर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन कमीशंस की। कमीशन में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं। इंडिविजुअली कोई गलती करे तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं, सजा लेने के लिए तैयार हैं। ये साझी विरासत है। अगर हमने इलेक्शन करा के अच्छे लोकतंत्र में बीज बोया है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें खाद डाला है। ये सबकी साझी विरासत है, बहुत मेहनत से इसको बनाया है। कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो हम पूरी निष्ठा के साथ उसका जवाब देंगे, लेकिन झूठ के गुब्बारे प्लीज मत उड़ाइए। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, लोगों में एक भ्रम फैल जाता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। और
Please ask young voters around in your house or near you. वो भ्रमित होते हैं, कहते हैं क्या करना है वोट देके जाके. We are pushing the younger lot to, or those who are sitting on the fence, to outside, to discouraging them from voting. Please, it is our joint duty to encourage them voting. Coming to Delhi now. Next. Delhi has 70 constituencies, 58 general and SC constituencies are 12. If I come to the voter profile, voters, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centenarian voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. If I come to polling stations, there are 13,033 polling stations spread over 2,697 polling locations. Average is only 1191. ये भी एक प्रश्न पूछा गया था कि वोटर्स को संख्या ज़्यादा क्यों है. Average is 1191. Across the country, the number ceiling is 1500. There are some booths in Delhi which are 1500 and plus, which will have auxiliary booths. और इस बार अगर आपने मुंबई का जिक्र देखा होगा, अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूँ, तो बहुत फैसिलिटेशन बूथ्स में किया गया था. दिल्ली में भी वही तैयारी है. दिल्ली में भी बूथ्स को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे. जब आप रोल से पोल की बात करते हैं और जब पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो आपका अनुभव, आपका एहसास सुखद रहे, इसकी हम पूरी प्रयास करेंगे. प्लीज कम टू वोट इन लार्जर नंबर्स. विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, साइनेज, रैम्प, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर. जो हमारे PWD मतदाता आएंगे या सीनियर सिटीजन्स आएंगे उनके लिए अलग से गाड़ी रखेंगे, वो व्हील चेयर रखेंगे या एक वॉलंटियर रखेंगे. सक्षम ऐप में जाके ऑल दी PWD वोटर्स कैन बुक द फैसिलिटेशन इन एडवांस अगर उन्हें कोई मदद चाहिए हमारे पोलिंग स्टेशन पे. बट हमारी भी ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे बूथ पर आते हैं तो हम सब वोटर, आजकल ये ट्रेंड हमने नया शुरू किया है, हम बड़ी मतलब कोई उनको सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उनको बराबर की देने की जरूरत है, तो हम बड़ी इज्जत के साथ उनको लेके आते हैं, बड़े प्यार से लेके आते हैं. आई होप everywhere in society we treat our persons with disabilities who are more able than us with equal respect. फॉर्म 12D सर्कुलेट होंगे, सबके घर पहुंचाए जाएंगे. अगर कोई 85 प्लस घर से वोट करना चाहते हैं, दे विल बी मोस्ट वेलकम टू डू दैट. टेक्नोलॉजी का फर्स्ट वर्टिकल इज वोटर हेल्पलाइन ऐप. कोई भी मतदाता, I will request rather all the voters to please check their name online ताकि लास्ट मिनट में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. मतदाता सूची में अपना नाम चेक करें, अपना पोलिंग स्टेशन चेक करें, अपने BLO का नंबर उसमें लिखा है वो चेक करें, उससे बात करें, और अगर आपका फ़ोन नंबर सीडेड है तो इवन यू कैन डाउनलोड योर एपिक इलेक्ट्रॉनिकली. कहीं कोई गड़बड़ आपकी नज़र में आए, लगे कोई MCC का वायलेशन है, सो अगेन आवर रिक्वेस्ट टू द वोटर्स ऑफ द Delhi टू प्लीज register on CVGIL, type or take a photo, tell us. We will reach there within a very short time and respond to you what has happened there, what we did. Your complaint was right, wrong, partially right, and this is what we did within 100 minutes time. Know all your candidates, it's also very necessary. बहुत सारे लोगों की criminal backgrounds हो सकती हैं, उन सब की details इस ऐप पर रहेंगी. सो प्लीज डाउनलोड एंड सी ऑल योर कैंडिडेट्स. उनका पूरा विवरण वहां रहेगा, उनको पब्लिश भी करना पड़ेगा. अगर किसी की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, दे विल हैव टू डिक्लेयर इट इन द न्यूज़पेपर्स, ऑन द पोर्टल्स एंड प्रोमिनेंटली 3 times. हम एम्पलीफाई करेंगे. वी विल एंश्योर दैट द राइट ऑफ द पीपल टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स इज वेल प्रिजर्व्ड एंड देन दे मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइस व्हाट दे वांट टू डू. Suvidha portal for the candidates. To all the candidates, prospective candidates, our request कि आप सब सुविधाओं को ऑनलाइन मांगें,
आपको उसी पे जवाब मिलेगा। गाड़ी का परमिशन लेना है, फील्ड्स का परमिशन लेना है, आपको कैंपेनिंग में ध्यान लगाएं, आराम से बढ़िया कैंपेनिंग करें। ये ऑफिस की दौड़ भाग से आपको बचाने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है और यहाँ पर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। इफ़ यू अप्लाई फॉर ए ग्राउंड फर्स्ट, यू विल गेट इट फर्स्ट। So it's a kind of a single window. You don't have to run around. This is a good this thing. Money power, of course, we will be tackling for any inducement-free elections. सबकी बराबर चेकिंग होगी। हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है। गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिसर्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड. We'll be very, very strict with this. We have set up our teams and directed everyone to kind of be checking the inducements, if any. DOs and district magistrates and the ROs will ensure two things in particular, amongst many. Fair play and level playing field to every candidate irrespective of the party affiliation. This is what is the mantra which has been given to them. And if anybody, I am saying it in public and in press conference, if anybody violates that, we will take strictest possible action. But at the same time, we also request all the political parties to not create undue pressure on them. They work under tremendous public delays. कब ईवीएम को ले जा रहे हैं, कब 17C दे रहे हैं, मतलब एक एक क्षण उनका हम देखते हैं पब्लिक गिलेज में। उनके एक एक एक्शन हमारे जो रूल्स हैं उससे बाउंड हैं, वो रिकॉर्डेड हैं। आप रिटन में मांगिए आपने ये डिसीजन क्यों लिया, हम देंगे जवाब, हमारे हर आरओ आपको जवाब देगा। लेकिन शालीनता ना टूटे, नैरेटिव्स ना खराब बने, कैंपेन की शालीनता बनी रहे, इसी से हमारा लोकतंत्र आगे पनपेगा। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली में 5 फरवरी को होंगे विधानसभा चुनाव। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इलेक्शन कमीशन द्वारा ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ा ऐलान। अब 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे, एक चरण में ही विधानसभा चुनाव दिल्ली में संपन्न होंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव 5 फरवरी को होगा। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और एक ही चरण में ये चुनाव मतदान संपन्न करा दिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी। बिफोर दैट वी विल कंप्लीट दोज इलेक्शंस। देयर आर 2 more. One is Basirghat in West Bengal parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA Assembly constituency. In both these cases, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier.
Sorry, sir. Visawadar is AC only. Visawadar is AC only. Yeah, I know. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request again, before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make the noises which are unwarranted. I request again that let Delhi vote with full participation. Thank you. Thank you, sir, for this very comprehensive briefing. Now, please raise your hands and we will come for the Q&A session. Let's start with the gentleman in the first row. Please, Micah, please move first row. तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। देखिए, एक चरण में ही संपन्न होंगे दिल्ली में चुनाव। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 8 फरवरी को आएगा विधानसभा चुनाव का परिणाम। आपको बता दें कि 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। देखिए, साथ ही तमाम जो दिल्ली की जनता है, लोग हैं, सियासत है, पार्टियां हैं, उनको चुनाव की तारीखों का बेसब्री से ही इंतजार था। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। एक चरण में ही दिल्ली के चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर। और 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। ये भी आपको बता दें कि 5 फरवरी को इलेक्शन डे है और 8 फरवरी को मतदान के जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई और इलेक्शन कमीशन द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और 8 फरवरी को विधानसभा चुनावों का जो परिणाम है, विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा कि आखिरकार दिल्ली में किसका मंगल होगा दिल्ली के दंगल में। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। एक ही चरण में संपन्न होंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव और 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा, नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दिल्ली में किसकी सत्ता बरकरार रहती है, तो ये बड़ी जानकारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाती है। देखिए,